सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर अपने स्वर्गीय पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमको अपनी बातों को सीखने का, सुनने का, ग्रहण करने का मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी दया तरस के लिए, उसकी करुणा के लिए जो पृथ्वी के हर एक मनुष्यों के जीवनों में पाई जाती है। और ये जो परमेश्वर की करुणा, दया और तरस हम मनुष्यों में पाई गई है, उसके योजना के तहत हम उसको पूरा करें। जैसे परमेश्वर फिर से ये अवसर हमको दिया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और कुछ बातों को आज फिर से हम देखने जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। सब छोटी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु और शक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं कि तूने फिर से यह अवसर दिया कि मैं अपने प्रियों के साथ इन वचनों की बातों को, जो तेरे अद्भुत वचन है पिता, जो वचन पिता हमारे जीवनों को शांति, आनंद, उद्धार देते हैं, और इस वचन को आज हम फिर से पवित्र आत्मा पिता की अगुवाई में हम आत्मसात करने के लिए तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। हम सब सुनने वालों और मुझ अयोग के साथ तेरी बातें प्रकाशित की जाएं, ताकि हम सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम सब सुनने वाले तेरी ओर फिर कर तुझ में बने रह कर के अपने जीवनों को विनाश से बचा लें। ऐसे हम तुझसे अनुग्रह चाहते हैं। तो इस पूरी संगति को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं। हम सब की सुधि लेना, हम सब के मन की आंखों को जो तेरे में करके पिता हमको अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना, ताकि हम तेरी वचनों के द्वारा हम तेरी बातों को सुन, सीख, समझ सके और उसको अपने जीवन में ग्रहण करके नाश होने से बच सके। सुन सारी बातों के लिए हम तेरी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में इस थोड़े से समय को समर्पित करते हैं। और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर की बातों को थोड़ी देर देखेंगे, और जिसको रोमियो की पुस्तक में लिखा है। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि एसाव और याकूब दोनों जुड़वे भाई थे, और उनके विषय में बाइबल हमको कुछ बताना चाहती है कि परमेश्वर किन लोगों से प्रेम करता है और किन लोगों को अप्रिय जानता है। ये बाइबल के अंदर इसका संदेश है कि परमेश्वर ने याकूब से क्यों प्रेम किया और एसाव को अप्रिय क्यों जाना। तो आज मैं और आप याकूब के जगह में हैं या एसाव की जगह में हैं। जगह वही है, इंसान चेंज हो चुका है। याकूब और एसाव नहीं है, परंतु याकूब और एसाव के जगह में मैं और आप अपने आप को देख सकते हैं। दो में से एक जगह में हर मनुष्य कहीं न कहीं है। पूरे पवित्र शास्त्र में इन बातों की चर्चा की गई है कि हर मनुष्य अपने आप को देख सके कि वो किस स्थान पे है, किस जगह पे है। तो आज की शाम हम देखें कि आप याकूब की जगह खड़े हैं या एसाव की जगह खड़े हैं। एसाव की जगह खड़े हैं तो बाइबल कहती कि परमेश्वर मुझको और आपको अप्रिय जानता है। भले हम बाइबल पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में हम सहभागी हो सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु बात ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं अप्रिय तो नहीं हूँ। मनुष्यों की दृष्टि में मैं प्रिय हो सकता हूँ, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अप्रिय हूँ तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इससे आज हम देखेंगे कि याकूब से परमेश्वर क्यों प्रेम किया और एसाव को क्यों अप्रिय जाना, जिसको उत्पत्ति की पुस्तक
25 अध्याय से ये जानकारी परमेश्वर ने हमें दिया है। उत्पत्ति 25 अध्याय पच्चीस के 27 में लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर ने याकूब और एसाव के चरित्र को बताकर हमको सिखा दिया कि परमेश्वर एसाव को क्यों अप्रिय जानता था, या एसाव के चरित्र को क्यों परमेश्वर ने अप्रिय जाना। तो आज मेरा और आपका चरित्र एसाव के समान है या याकूब के समान है। तो इन बातों को परमेश्वर कह रहा है कि वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। देखिए, आज हर मनुष्य चतुर शिकार करता है, वो भी मनुष्य का शिकार करता है चतुराई से, कि मैं अगले को कैसे गिराऊं, अगले को मैं कैसे डोमिनेट करूं, अगले को मैं कैसे नीचा दिखाऊं, अगले को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं। ये एसाव का स्वभाव है। तो ये स्वभाव मेरे और आपके पास तो नहीं है, है ना। परमेश्वर कहता है कि तुम एसाव के समान वनवासी और चतुर शिकार करने वाले तो नहीं हो, है ना। आज हर मनुष्य चतुराई से मनुष्य का शिकार करता है, और यदि मैं और आप चतुराई से किसी मनुष्य का शिकार करके मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे मनुष्य से जो एसाव के समान जीवन जी रहा है उसको मैं अप्रिय जानता हूँ, वो चाहे मेरे नाम से कुछ भी करता रहे। तो इसलिए मैं और आप आज तक कितने मनुष्य का शिकार किए हैं, कितने मनुष्य को मैंने और आपने आज तक हानि पहुंचाई है। यदि मैंने और आपने किसी मनुष्य की हानि पहुंचाई है प्रियो, तो परमेश्वर मुझको और आपको अप्रिय जानता है। लोगों की दृष्टि में हम प्रिय हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि में हम धर्मी हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि में हम एक अच्छे दानदाता हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि में हम बहुत अच्छे कीर्तन करने वाले हो सकते हैं, भजन करने वाले हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने किसी मनुष्य का तुमने शिकार किया, तुमने किसी मनुष्य की हानि पहुंचाई है चतुराई से, तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में अप्रिय हो। ये परमेश्वर, जब देख लीजिए कि आज मेरा और आपका चरित्र क्या है। हम अपने चरित्र से परमेश्वर को या तो प्रिय लगेंगे या अपने चरित्र से हम परमेश्वर को अप्रिय लगेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास एसाव का जीवन है, तो उससे हम आज अलग हो सकते हैं, उससे हम छूट सकते हैं। हम किसी मनुष्य के शिकार ना करें, हम किसी मनुष्य को हानि ना पहुंचाएं। आज हर मनुष्य देखिए एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। परिवार में एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, मोहल्ले में एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, जिले, राज्य और देश में, पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में देखिए हर मनुष्य को ही हानि पहुंचा रहा है। हर मनुष्य आज मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है, जमीन के लिए, पैसों के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसी मनुष्य के पास है। मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली बातें या काम मेरे और आपके या पृथ्वी के किसी भी मनुष्य के पास है, तो परमेश्वर का अप्रिय जन है, वो प्रिय जन नहीं है। तो प्रिय याकूब कैसे बना, याकूब के विषय में परमेश्वर कह रहा है, याकूब सीधा मनुष्य था। याकूब सीधा मनुष्य था, है ना। तो याकूब की क्वालिटी और एसाव की क्वालिटी में अंतर है। दोनों एक ही भाई, जुड़वा भाई,
एक ही माँ के गर्भ से पृथ्वी पे जन्म लिए, परंतु दोनों की क्वालिटी चेंज, दोनों का स्वभाव चेंज, दोनों का चरित्र चेंज, दोनों का खान पान चेंज, सब कुछ चेंज। ये सारी चीज़ें हम देखें कि परमेश्वर याकूब को इसलिए प्रिय जाना क्योंकि याकूब सीधा मनुष्य था। क्योंकि परमेश्वर ने सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक में हम देखेंगे तो वहाँ हमको जानकारी परमेश्वर दे रहा है, मनुष्य के विषय में जानकारी दे रहा है। सबोपदेशक 7 अध्याय में लिखा है, उसका 28 पद में लिखा है, जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया, 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई। देखिए, परमेश्वर इस पृथ्वी पे अपनी निगाहों से मनुष्यों को ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि 29 पद कह रहा है कि देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। देखिए, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को, जिसका नाम आदम था, उसको परमेश्वर ने सीधा बनाया था, परंतु उस आदम ने बहुत सी युक्तियां निकाल ली। तो इसे देख लीजिए कि परमेश्वर ने याकूब को इसलिए प्रिय जाना क्योंकि वो सीधा मनुष्य था, है ना। तो सीधे मनुष्य मैं और आप रहेंगे तब परमेश्वर के मैं और आप प्रिय रहेंगे। यदि हम एसाव के समान जीवन बिताएंगे, मनुष्य को हानि पहुंचाना, मनुष्य का शिकार करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है कि मनुष्य मनुष्य की हानि पहुंचाए, मनुष्य मनुष्य का शिकार करे। ये परमेश्वर को एक पैसे का भी पसंद नहीं है। जैसे परमेश्वर चाहता है कि जिस मनुष्य को मैंने सीधा बनाया था वो मनुष्य सीधा बन करके परमेश्वर का प्रिय बन सकता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण होके सीधे मनुष्य का जीवन, चरित्र, स्वभाव को उसने देह के दिनों में रह के प्रकट किया कि सीधे मनुष्य कैसे होते हैं। तब यीशु मसीह हमको सीधे मनुष्य की जानकारी दे रहा है, सीधे मनुष्य का चरित्र बता रहा है। जब हम यीशु मसीह के चरित्र को धारण करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हम भी सीधे मनुष्य बन जाएंगे, और सीधे मनुष्य बनेंगे तब परमेश्वर हमको प्रिय जानेगा। यदि हम सीधे नहीं रहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अप्रिय अपने आप को घोषित करेंगे। तो इसको कुछ और बातों को अपन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा क्यों बनाया था? क्योंकि परमेश्वर सीधा है। परमेश्वर सीधा है, इसलिए मनुष्य को, आदम को उसने सीधा बनाया था। और परमेश्वर की और क्या क्वालिटी है? खरा है, वो अपने हर काम में खरा है परमेश्वर। और दूसरा है, वो अपनी सारी गति में न्याय की गति है उसकी, उसके चाल में न्याय है। तीसरा, वह सच्चा ईश्वर है। चौथा, उसमें कुटिलता नहीं। हम जानते हैं कि कुटिलता किस में पाई गई। यहेजकेल 28 में आप पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 28 में परमेश्वर ने उस शैतान के बारे में जिक्र किया कि जब तक शैतान नहीं बना था, स्वर्ग का प्रधान स्वर्गदूत था, उसमें जब कुटिलता पाई गई तो परमेश्वर के पर्वत से, स्वर्ग से उतार दिया गया, क्योंकि परमेश्वर में कुटिलता नहीं है और परमेश्वर किसी कुटिलों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर सीधा है, खरा है, पवित्र है, तो ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर रहना पसंद करता है। तो मैं और आप आज परमेश्वर के
साथ रहने वाले मनुष्य के रूप में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो बाइबिल हमको सब कुछ आर पार दिखाती है, इधर से लेकर उधर तक, उधर से लेकर इधर तक, है ना। इस जीवन से लेकर उस जीवन तक की बातें पवित्र शास्त्र में बताई गई है। इस जीवन मतलब शारीरिक जीवन, चाहे 100 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, और शरीर के जीवन के बाद जो और जीवन शुरू होगा, उस जीवन के बारे में भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बता रहा है। तो देखिए, परमेश्वर के पास जो चीज़ है वही चीज़ उसने आदम को, मनुष्य को दिया था, परंतु आदम को, मनुष्य को, जो स्वर्ग से गिरा हुआ प्रधान, उसने उसको तिरछा बना दिया, कुटिलता डाल दी, है ना। मनुष्यों के हत्यारे के रूप में मनुष्य को उसने, शैतान ने खड़ा कर दिया। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारे को हम प्राप्त कर सकते हैं। छुटकारे की हर एक बातें हैं, हर एक दृष्टिकोण से हम बाइबिल के द्वारा छुटकारे की बातों को हम सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं या हम परमेश्वर के अप्रिय हैं। ये सब बाइबिल में दिखाया जा रहा है। यदि कोई देखना चाहे तो ज़रूर देख लेगा। यदि मैं और आप देखना चाहेंगे तो हम ज़रूर उसको देख सकते हैं। हम देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं। हम दुनिया को देखते हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना को देखते और बनाते हैं। तो हम कहाँ परमेश्वर की बातों को देख सकते हैं। तो इन बातों के लिए परमेश्वर ने हमको सारी बातें स्पष्ट रीति से हमको बताई है। तो भजन संहिता 94 के 15 में भी परमेश्वर ने इन बातों को दाऊद के द्वारा हम तक पहुंचाया है और इन बातों को हम ध्यान कर सकते हैं। 94 के 15 में लिखा है, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। देखिए, जब मनुष्य सीधा बनता है, सीधा हो जाता है, तो वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है। जब मनुष्य सीधा नहीं रहता है, एसाव सीधा नहीं रहा, वनवासी हो गया और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने वाला हो गया, है ना। तो जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, मनुष्य वो परमेश्वर के पीछे नहीं हो लेता है। जो सीधे हो जाते हैं, परमेश्वर के समान जो सीधे हो जाते हैं, वही मनुष्य परमेश्वर के पीछे पीछे सीधे मनुष्य होकर के चलते हैं। तो आज हम एसाव की जगह या याकूब की जगह खड़े हैं या कहाँ खड़े हैं, ये हमको देख सकते हैं। बाइबिल हमको दिखा रही है। बाइबिल में सब कुछ प्रकट रूप में बता दिए गए, खुले रूप में बता दिए गए। इसलिए यदि आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो बाइबिल आपके पास है, नहीं है तो इसको आप परचेसिंग कर सकते हैं। कि बाइबिल बता रही है कि परमेश्वर की दृष्टि में तू अप्रिय जीवन बिता रहा है या प्रिय जीवन बिता रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, बाइबिल हमको हर चीज़ का सहयोग करना चाहती है। ये ऐसी पुस्तक है जो आपको पूरा सहयोग करेगी। ये बाइबिल पूरा आपको सीधा बनाने के लिए आपका सहयोग करेगी। इस बाइबिल से परमेश्वर ने मुझको सीधा बनाने का काम प्रारंभ किया है। तो मुझको सीधा बनना है, ये बाइबिल के सहारे है। और बाइबिल के सहारे जब मैं और आप या कोई सीधा बनेंगे तो ज़रूर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। सीधा मनुष्य परमेश्वर के पीछे चलता है ना। और जो सीधा नहीं है, एसाव के समान है, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है। जैसे देख लीजिए कि आज की शाम हम देखें कि हम एसाव के समान जीवन बिता रहे हैं या याकूब के समान जीवन बिता रहे हैं। तो याकूब के पास जो क्वालिटी थी, सीधा मनुष्य, और एक क्वालिटी थी जिसको उसी उत्पत्ति में हमने देखा था, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा। उत्पत्ति 25 में हमने पढ़ा था याकूब के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सीधा मनुष्य बन के सीधे परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। सीधा मनुष्य ही परमेश्वर, सीधे परमेश्वर के पीछे चलता है। इस चीज़ को मैंने जाना है बाइबिल से। जब मैं भी सीधा नहीं था तो मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको सीधा बनाने के लिए चुना, ठहराया, तो आज इस वचन के द्वारा मैं सीधा बन रहा हूँ और अपने परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ।
है ना। तो जिनको परमेश्वर के पीछे चलना है, जो चाहते हैं कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के पीछे चलूं, जो चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलूं, तो उसको सीधा बनने की ज़रूरत है। और याकूब के पास लिखा है कि वो सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। देखिए, दो क्वालिटी मनुष्य के पास परमेश्वर देखना चाहता है, एक सीधा मनुष्य और एक तंबुओं में निवास करने वाला मनुष्य। तंबू का मतलब होता है टेम्पोररी लाइफ। परमेश्वर के जितने लोग थे इजरायली, वो सब तंबुओं में रहा करते थे। अब्राहम भी तंबुओं में रहा करता था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कहीं भी किसी को जाने के लिए बोल देगा। इस नगर को छोड़ के उस नगर में जाना है, तो हमने यदि परमानेंट करोड़ों का मकान बनाया तो उसको हमको छोड़ने में तकलीफ़ होगी। यदि हम तंबू में रह रहे हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को, तंबू को लपेट करके जहाँ चाहेगा परमेश्वर, हम वहाँ चले जाएंगे। तो याकूब तंबुओं में रहा करता था, एसाव नहीं रहता था। एसाव घरों में रहता था। जैसे परमेश्वर के प्रिय जन मुझको बनना है तो मुझको सीधा मनुष्य बनना पड़ेगा, सीधा मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मनुष्य देखिए, बहुत ईश्वर के भक्त हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ईश्वर के भक्ति करते हैं, भक्ति करते तक वो सीधे दिखते हैं, भक्ति ख़त्म होती फिर वो तिरछे बन जाते हैं। तो भक्ति तक सीधा मनुष्य बनने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमको 24 घंटे सीधा मनुष्य बन के रहने की आवश्यकता है। हमको टेम्पोररी लाइफ को बिताने की आवश्यकता है। तंबू का मतलब होता है टेम्पोररी लाइफ, कोई परमानेंट यहाँ पर हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जिसको फिलिप्पी की पुस्तक में पौलुस ने कहा, फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस ने भी कहा। देखिए, सब चीज़ें इसी के अंदर से हमको मिल सकती है। इसके अंदर आप जाएंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ प्रदान करेगा। यदि आप पाना चाहेंगे तो फिलिपी 3 अध्याय में लिखा है, फिलिपी 3 अध्याय का 20 पद में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। जिसका स्वदेश स्वर्ग है तो पृथ्वी को वो परदेश के रूप में समझेगा कि पृथ्वी मेरा परदेश है। लोग कहते ज़रूर हैं कि पृथ्वी में हम परदेसी हैं, परंतु रहते ऐसे हैं जैसे कि हमको यहीं रहना है ना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि सीधे मनुष्य बन जाइए, इस पृथ्वी को परदेश के रूप में समझिए कि यहाँ मेरा सदा स्थायी रहने वाला जगह नहीं है, मुझको परदेश में रहना है, कुछ समयों के लिए रहना है और मुझको अपने स्वदेश स्वर्ग जाना है। तो उसके लिए सीधा मनुष्य बन के परमेश्वर के पीछे चलना है। सीधे बन के हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम अपने स्वदेश स्वर्ग हम पहुंच जाएंगे। जैसे सब बाइबल के अंदर सारी जानकारियां खोल के परमेश्वर ने दे दिया है। हम खुलते नहीं हैं, हम खुलते नहीं हैं, इसलिए बाइबल भी हमारे सामने नहीं खुलती है। हमारा हृदय परमेश्वर के सामने नहीं खुलता, इसलिए परमेश्वर का हृदय भी जो बाइबल है वो हमारे सामने नहीं खुलता है। ये बाइबल परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर के हृदय के विचार हैं जो हर मनुष्य के लिए हैं, एक से हैं, अलग अलग नहीं हैं। परमेश्वर के हृदय में सब मनुष्य के लिए एक ही विचार है, एक ही योजना है, एक ही प्लानिंग है, एक ही स्वर्ग उनके लिए बनाया है। सब कुछ परमेश्वर ने इन वचनों में हमको बता करके दे दिया है। अब जानकारी हमारे घर में आ चुकी है, जानकारी को लेने के लिए हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो परमेश्वर कह रहा है पौलुस के द्वारा कि भाई तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग है, ये पृथ्वी तुम्हारा स्वदेश नहीं है। स्वदेश स्वर्ग है तो स्वदेश स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? जब तुम सीधे मनुष्य बनोगे और इस पृथ्वी पर टेम्पररी जीवन व्यतीत करोगे और परमेश्वर के पीछे चलोगे। ये काम मुझको और आपको देह में रहते हुए कर लेना है, नहीं तो एसाव के समान जीवन बिताएंगे। तो बाइबल कहती है, एसाव के बारे में गवाही देती है इब्रानी 12 अध्याय में इब्रानी में
एसाव की गवाही दी गई है, जो चतुर शिकार खेलने वाला मनुष्य था, उसकी गवाही दी जा रही है। इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 14वें पद में सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। एसाव के जीवन में मेल मिलाप नहीं था, पवित्रता नहीं थी। सीधे मनुष्य के पास मेल मिलाप रहता है। जो सीधा मनुष्य नहीं रहता है उसके पास मेल मिलाप नहीं रहता है। तो सीधे मनुष्य के पास मेल मिलाप रहेगी, पवित्रता रहेगी और वो निरंतर परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को जांचते रहेगा, परमेश्वर को खोजते रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर को पाना है। और तब एसाव के विषय में और आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। देखिए, एसाव की अप्रियता की गवाही इब्रानी में भी दी जा रही है। उत्पत्ति में तो दी गई कि एसाव चतुर शिकार खेलने वाला वनवासी मनुष्य हो गया, है ना। उसकी कमजोरी को परमेश्वर बताया कि मैं क्यों एसाव को अप्रिय जानता हूँ, क्यों मैं एसाव के समान जीवन जीने वाले मनुष्यों को मैं क्यों अप्रिय जानता हूँ। तो यहाँ पर इब्रानी में बता रहा है कि एसाव व्यभिचारी भी था। उत्पत्ति में नहीं बताया गया, पर इब्रानी में बताया जा रहा है। इब्रानी 12 के उसके 16वें पद में बताया जा रहा है कि एसाव व्यभिचारी भी था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी व्यभिचारी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। तब देखिए, मैं और आप किस क्वालिटी में जीवन बिता रहे हैं, हमारी क्या क्वालिटी है ना। हम अपनी क्वालिटी को बाइबल से देख सकते हैं। इस पुस्तक से मैं अपनी क्वालिटी को देखता हूँ कि एसाव के समान चतुर शिकार खेलने वाले तो नहीं हैं। एसाव के समान मैं और आप या कोई व्यभिचारी तो नहीं है ना। फिर एसाव अधर्मी भी था, मतलब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था वो। तीसरा, यहाँ पर एसाव के बारे में लिखा जा रहा है कि उसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार के भोजन के बदले एसाव ने अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार के उस फल को खाने के लिए हवा ने और आदम ने अपने उस पहलौठे होने का अधिकार बेच डाला। ये सारी गवाहियाँ वचन में हमको बताई जा रही हैं कि हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और हम सीधे मनुष्य बन जाएं और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले मनुष्य बन जाएं, ताकि हम स्वदेश अर्थात स्वर्ग हम पहुंच सकें। स्वदेश स्वर्ग जाने के लिए हमको सीधा मनुष्य बनना है, हमको व्यभिचारी नहीं बनना है। व्यभिचारी बनेंगे हम स्वदेश स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे, जहाँ से हमको कोई निकाल नहीं सकेगा। इसलिए देखिए आगे 17 पद में कहता है, तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखिए, बाद में फिर याकूब आंसू बहा रहा है, पछताप कर रहा है, मन फिराना चाह रहा है। बाइबल कहती कि जब मन फिराने का समय दिया जाता है उस समय मन नहीं फिराया जाता है। जब सीधे मनुष्य बनने का समय दिया जाता है उस समय मैं और आप सीधे मनुष्य बनना नहीं चाहते हैं, बाद में बनना चाहते हैं। जब समस्या आती है, जब नरक में चले जाएंगे, तब सीधे मनुष्य बनना चाहेंगे, तब मन फिराव का अवसर हम खोजेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। बाइबल कहती कि बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं, क्योंकि स्पष्ट लिख रहा है
तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। तो मैं और आप भी आज यदि आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमको सीधा मनुष्य बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको टेम्पररी जीवन में इस पृथ्वी पर रखना चाहता है। परमेश्वर हमको आशीष आज देना चाहता है। यदि आज आशीष पाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर का हाथ आशीष देने के लिए बढ़ा हुआ है मेरे पास। यदि आज हम परमेश्वर की आशीष को पाना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर कहता बाद में नहीं मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। बाद में ऐसा रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पछतावा कर रहा है। बाइबल कहती बाद में नहीं, जो लेना है आज, अभी और तुरंत। जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पे हैं, शरीर में है, संसार में है, तब तक आज, अभी और तुरंत परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। सीधा मनुष्य बन जाइए, आशीष मिलेगी। टेम्पररी जीवन व्यतीत करिए, आशीष मिलेगी। सीधे मनुष्य नहीं बने मैं और आप, आशीष नहीं मिल सकती। शरीर छोड़ने के बाद बहुत से लोग सीधे मनुष्य बनने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर बाद में नहीं। ये सारे वचन हमको आज सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमको दिए गए हैं। ये परमेश्वर का प्रबंध है प्रियो, ये किसी जाति समुदाय का प्रबंध नहीं है। ये पवित्र शास्त्र किसी जाति समुदायों का प्रबंध नहीं है, ये परमेश्वर का प्रबंध है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, परंतु शैतान ने मनुष्य को तिरछा बना दिया। तब मनुष्य को शैतान तिरछा बना सकता है पर सीधा नहीं बना सकता है। मनुष्य को परमेश्वर ही तिरछे मनुष्य को सीधा बना सकता है। ये परमेश्वर के दिमाग की उपज है। ये कोई मनुष्य को कोई सीधा कभी भी नहीं बना सकता है। तिरछा बना सकते हैं पर सीधा नहीं बना सकते। सीधा बनाने का काम परमेश्वर का है, और जो इस मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उसने जारी रखा है। बहुत जल्दी सीधा बनाने का काम ख़त्म होने वाला है। और जब सीधा बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर परमेश्वर अब बोलेगा भैया चलो अब स्वर्ग चलते हैं। अब हो गया, पृथ्वी पे काम हो गया। जितने सीधे बनने थे बन गए। अब जो सीधे नहीं बनना चाहते हैं उनके हाथ पैर बांधो और अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना। तो क्या ये संदेश मेरे और आपके लिए तो नहीं है कि इनके हाथ पैर बांधो अंधियारे में डाल दो? ये संदेश तो मेरे और आपके लिए नहीं है। बाइबल में बहुत से संदेश हैं। सारे संदेश को जोड़िए, घटाइए, पढ़ के, सुन के, समझ के। यदि आप एसाव के समान चतुर वनवासी है, मनुष्य का शिकार कर रहे हैं, मनुष्य को हानि पहुंचा रहे हैं, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की कल्पनाएं कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, पीठ पीछे मनुष्य को वार कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। उस मनुष्य को नहीं मिलेगा जो एसाव के समान जीवन जी रहा है ना, व्यभिचारी है ना, व्यभिचारी। आज देखिए हर जाति हर धर्म में व्यभिचार भरा हुआ है। पृथ्वी की कोई भी जातियाँ व्यभिचार से अछूती नहीं है, कोई भी हो। तो इन सब बातों से छुटकारा चाहिए तो बाइबल आपके हाथ में है। देखिए, बाइबल को पढ़िए कि आप एसाव के समान जीवन बिता रहे हैं या याकूब के समान जीवन बिता रहे हैं। आप यीशु मसीह के समान जीवन बिता रहे हैं या शैतान के समान जीवन बिता रहे हैं। ये बाइबल एक दर्पण है जिसमें मुझको परमेश्वर मेरा सब कुछ दिखाता है। सो इन सब बातों को आप भी देखना चाहते हैं तो इस वचन रूपी दर्पण को खोलिए, देखिए और अपने आप को सुधारिए। यह काम परमेश्वर चाहता है। सो इन कार्यों के लिए परमेश्वर मेरी हम सबकी सहायता करें। चलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तूने फिर से यह मौका दिया कि तेरे पवित्र शास्त्र की बातों को पिता मैं अपने प्रियों के साथ आत्मसात किया, जिसमें तूने कहा पिता रोमी 9 अध्याय के उस पद में कि तूने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। पिता तेरे वचन से हमने देखा कि तूने एसाव को क्यों अप्रिय जाना।
याकूब से क्यों प्रेम किया। इस बातों की जानकारियों को मैंने मेरे प्रियो ने आज सुना है। ये बातें और भी अधिकाई से जानने के लिए हम वचन के अंदर चले जाएं और हम पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम सीधे मनुष्य बनकर तेरे पीछे पीछे हो लें, ताकि हम अपने स्वदेश स्वर्ग में हम पहुंच सकें और पीड़ा में जाने से बच सकें। इन सारे वचनों के अनुसार मुझ पर, मेरे सुनने वाले भाई बहनों पर अनुग्रह और दया की दृष्टि को उंडेल देना। ऐसे मैं तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।